कितनी सुंदर शाम है गांव की, आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, और साथ में कुछ और भी देखिए। आप ध्यान से देखिए इस खेत को, यहाँ तक इसकी मेड़ पड़ी हुई है और वहाँ से वहाँ तक आप पूरा खेत देख सकते हैं। बिल्कुल साफ खेत पड़ा हुआ है, गन्ने का एक भी पेड़ इसमें सही नहीं है। देख सकते हैं आप, एक भी पेड़ नहीं बचा है। लगभग 1 बीघा ज़मीन यहाँ से वहाँ तक। और इधर आप ये खेत देख सकते हैं जिसमें सरसों बोई गई है। दोस्तों, मार्च के महीने में इसमें भी गन्ना बोया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तक ये मेड़ पड़ी हुई है खेत की। लेकिन जब तक गन्ने की फसल तैयार हुई, यहाँ पर एक पेड़ नहीं बचा गन्ने का। और इसका रीज़न है सिर्फ 2, जानवर और बंदर। कोई भी फसल नहीं होने दी जानवरों ने इस खेत में। और उसके बाद में आप देख सकते हैं थोड़ा सा गन्ना बचा हुआ है, और उसके लिए भी बराबर ये वहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई है। वहाँ बैठकर परमानेंट यहाँ पे सुबह से शाम तक एक व्यक्ति ज़िम्मेदारी के साथ ड्यूटी देता है, तब जा कर के इतना गन्ना बचाया हुआ है। बड़ी ही सामान्य सी बात है दोस्तों। अगर मान लीजिए 10, 12, 15 एकड़ खेत है, कोई बात नहीं, इतना नुकसान की भरपाई हो सकती है। फ़िलहाल नुकसान तो बड़ा है, लेकिन अगर किसी के पास बस इतना ही खेत है, मुश्किल से 1 एकड़ खेत है, तो व्यक्ति क्या करे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं इस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। उसके घर में रोटी भी चलना मुश्किल है, और उसके लिए उसे बाहर जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये स्थिति किसी एक किसान की नहीं, गाँवों में ये माहौल आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि जिन किसानों के पास 3 या 4 एकड़ से कम खेती है, वो सिर्फ़ अपना खर्च चला सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचें कि आर्थिक रूप से हम अपने परिवार को मजबूत कर लें, तो मजबूती नहीं दे सकते। इतनी इनकम नहीं हो पाती है 3 से 4 एकड़ खेत में। और वही आप सोचिए, अगर 1 एकड़ ज़मीन किसी के पास सिटी में है, या सिटी के पास में भी है, या मान लीजिए कोई बड़ा हाईवे है, हाईवे के नज़दीक में रोड है, तो उसी रोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ खेती के एवज से ज़मीन की वैल्यू अब नहीं है। अच्छा भाई, अगर अब बात की जाए इसका समाधान क्या है बंदरों की समस्या का, तो मेरे हिसाब से तो एक ही समाधान है भैया, डंडा लो भगाओ। गाय के लिए भी क्या कर सकते हैं, सरकार से कितनी उम्मीद रखी जाए। देखिए, जो हमारे पास बड़े हायर नेता हैं, वो सभी राजनीति में बहुत सुपर हैं। उन्हें पता है कि हम किस बात पे लड़ते हैं, वो मुद्दे उठाएंगे। किस मुद्दे पे बात करने पे वोट मिलेंगे, वही मुद्दा उठाएंगे। अच्छा, हम सब बेवकूफ़ों की तरह सोचते रहते हैं कि हमारा हित देखा जा, अभी गए थे भाई। हाँ, तो हम सब बेवकूफ़ों की तरह सोचते रहते हैं कि हमारा हित देखा जा रहा है, लेकिन सत्यता क्या है, सब अपनी अपनी, क्या कहते हैं भाई, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। अब अपने यूपी में उन्हें पता है कि गाय का मुद्दा उठाओ, अपनी दुकानें चलती रहेंगी, बार बार उठाया जाता है। और बाकी मैं सरकार की क्या बात करूं, जो गौरक्षा की इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, और खुद एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से डोनेशन ले रहे हैं, तो ऐसी पार्टी से मैं क्या उम्मीद करूं। तो लास्ट में ठीक है ये भैया, डंडा लेके भगाओ जानवरों को। और अगर कोई आपके पास सॉल्यूशन हो इन चीज़ों का, तो प्लीज़ मुझे बताएं। धन्यवाद।